जिसमें जिस एग्जाम में हिंदी आती है उसमें मुहावरे जरूर पूछे जाते हैं। तो मुहावरे हैं हमारे सामने। पहला है मुहावरा अंग भरना। अंग भरना मतलब स्नेह पूर्वक गले लगा मिलना। अंग भरना मतलब स्नेह पूर्वक गले मिलना। अंग अंग ढीला होना। तो दोस्तों ये मुहावरे हैं जो बीएसटीसी और पीटीटी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग अंग ढीला होना, बहुत अधिक थक जाना। अंगारे उगलना, क्रोध में कटु वचन कहना। अंधा बनना यानी कि जानते हुए भी ध्यान न देना। अंधा बनना, जानते हुए भी ध्यान न देना। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा। अंधेर खाता होना, सही हिसाब न होना। अकल का दुश्मन होना यानी मूर्ख होना। अकल के घोड़े दौड़ाना। अकल के घोड़े दौड़ाना मतलब केवल कल्पनाएं करना। अकल के पीछे लटलिए घूमना, बुद्धि के विरुद्ध कार्य करना। मगर मगर करना, बहाने बनाना। 11वां नंबर का है अड़ियल टट्टू होना। अड़ियल टट्टू होना मतलब जिद्दी होना। अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब साथ मिलकर न रहना। अपने तक रखना, किसी दूसरे से न कहना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। अपने मियाँ मिट्ठू बनाना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आंखें खुलना, 18वां नंबर का है आंखें खुलना। सजग है सावधान होना। आंखें चार होना, 19वां नंबर का है आंखें चार होना। आमना सामना होना। आंखें चुराना। आंखें चुराना उसका क्या हो जाएगा? नजर बचाना। आंच न जाने, आंच न आने देना। आंच न आने देना मतलब जरा सा भी कष्ट न आने देना। आंखों में खून उतरना। आंखों में खून उतरना मतलब जैसे किसी की लाल आंखें होगी, आंखों में खून उतर गया यानी कि क्रोधित हो गया। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखों पर पर्दा पड़ना यानी भरे बुले की परख न होना। 27वां नंबर का है आँच ना आने देना यानी जरा सा भी कष्ट ना आने देना। 28वां है आंचल पसारना या प्रार्थना करना। 29वां है आंसू पोंछना, धीरज व ढाढ़स बंधाना। 30वां है आंधी के आम होना, सस्ती चीजें। 31 है आकाश के तारे तोड़ना यानी कि असंभव कार्य को अंजाम देना। आईने में मुंह देखना, अपनी योग्यता की जांच कर लेना। 33वां नंबर का है आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। 34वां है आग में घी डालना। आग में घी डालना मतलब जैसे किसी को क्रोध आ गया और आग में घी डालने से आग ज्यादा हो जाती है, तो क्रोध आ रहा है, एक तो क्रोध आ रहा है, उसको क्रोध को और भड़का दिया तो आग में घी डालने के काम हो गया। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी जीवन को यथार्थ को जानना। 36वां नंबर का है आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत के समय उपाय खोदना। आड़े आना यानी बाधक बनना। आकाश टूटना, अचानक बड़ी विपत्ति आना। आपे से बाहर होना यानी वश में न रहना। आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक शोर करना। आठ आठ आंसू पहुंचना, बुरी तरह रोना। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना। इति श्री होना, अंत्य समाप्ति होना। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी करारा जवाब देना। ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। इशारों पर नचाना, किसी को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना। उंगली उठाना, निंदा करना। उगल देना, सारा भेद प्रकट कर देना। उंगली पर नचाना, किसी अन्य इशारे पर चलना। उड़ता तीर झीलना, अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया पहचानना। 54वां है उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कि कोई व्यक्ति जो उड़ती चिड़िया को पहचान लेता है यानी थोड़े ही इशारे में सब कुछ जान लेता है। 19-20 का फर्क मतलब बिल्कुल फर्क नहीं है। 19-20 का फर्क मतलब मामूली अंतर। उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा यानी गंगा ना सीधी बहती है नदी, तो उल्टी बहाना मतलब
विपरीत कार्य करना यानी रीति विरुद्ध कार्य करना। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। अब अन्य मुहावरे, एक आंख से देखना। एक आंख से देखना यानी जो व्यक्ति होते हैं दूसरों को अंतर नहीं समझना, सभी को एक जैसे ही देखना। तो एक आंख से देखना, समदृष्टि संभाव होना। एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी बहुत प्रयास करना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे यानी समान प्रवृत्ति के होना। एक लाठी से हाँकना मतलब सबके साथ एक सा व्यवहार करना। ऋण उतारना मतलब कर्ज अदा करना। ऋण मड़कर जाना यानी कि अपना कर्ज किसी पर डालना। एक और 11 संगठन शक्ति। उल्टी पट्टी पढ़ाना यानी कि गलत शिक्षा देना। उल्टी माड़ा फेरना यानी अहित सोचना। ओखली में सिर देना यानी जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। औने पौने करना यानी कि कम लाभ या कम कीमत में बेचना। कच्चा चिट्टा खोलना यानी रहस्य बताना। कच्चा चिट्टा खोलना, रहस्य बताना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द देव चौबे। आज की हमारी क्लास होने वाली है समास। आज का टॉपिक है समास। यह है हमारी क्लास जिस किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, समास के कितने भेद हैं? तो समास के कितने भेद हैं, ये आया था क्वेश्चन पटवार भर्ती 2011 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 6। तो समास कितने के भेद होते हैं? 6 प्रकार के समास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। ठीक है, इस प्रकार आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर दो या अधिक शब्दों में से एक स्वतंत्र शब्द बनता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम संपूर्ण पद अव्यय हो, परिणाम पूर्ण पद अव्यय बन जाए, उसमें समास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, अव्ययभाव समास। नीचे देखते हैं क्या लिखा गया है। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अवयव की भांति काम करता है। जैसे आजीवन आमरण में आ उपसर्ग है तथा समस्त पद ही अवयव जिसका व्यय न हो की तरह काम करता है। जैसे राम आजीवन परिश्रम करता रहा तथा सीमा आजीवन परिश्रम करेगी। उक्त वाक्यों में राम पुल्लिंग है, करता रहा है वर्तमानकालीन क्रिया है तथा दूसरे वाक्य में सीमा स्त्रीलिंग है तथा करेगी भविष्यकालीन क्रिया है। फिर भी आजीवन शब्द में कोई परिवर्तन या विकार नहीं हुआ है, यानी कि आजीवन पद अवयव की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए इसमें अव्ययभाव समास है। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, यह वर्ष भरपेट, पेट भर के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस समास में प्रथम पद प्रदान होता है? तो किस समास में प्रथम पद प्रदान होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अव्ययभाव समास। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं ऊपर, किस विकल्प में अव्ययभाव समास है। तो अभी हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, आजीवन और आमरण में आ अव्यय था, इसलिए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, आमरण। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस शब्द में अव्ययभाव समास है? तो किस शब्द में अव्ययभाव समास है? ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीवन। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का है? द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा शब्द है यह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है पाप पुण्य, ऑप्शन नंबर 2 यथाशक्ति, ऑप्शन 3 है राजा और प्रजा, ऑप्शन नंबर 4 है जीवन और मरण। तो ये पहला, तीसरा और चौथा ये तो है द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ये अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, शक्ति के अनुसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, अव्ययभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अव्ययभाव समास कौन सा है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यथाशक्ति। ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट, याव जुजुवन सामासिक पद में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, किस शब्द में अव्ययभाव समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, जो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अजान बाहु में निहित समास है। तो अजान बाहु में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला, आजान बाहु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए प्रयुक्त होता है अजान बाहु? जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस समास में अंतिम पद प्रदान होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, तत्पुरुष समास। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाए, क्लास को शेयर करते जाइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करो। युद्ध क्षेत्र किस समास का उदाहरण है? तो युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये PSI 2022 एग्जाम हुई थी, उसमें आया था। ठीक है दोस्तों, पुत्र शोक का सही समास विग्रह है। तो तत्पुरुष समास है, तो पुत्र के लिए शोक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, पुत्र के लिए शोक तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, तत्पुरुष समास, रेल का भाड़ा। हस्तलिखित में समास है, तो हस्तलिखित में तत्पुरुष समास है, हाथ के द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तत्पुरुष। हस्तलिखित का समास विग्रह है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, हाथ द्वारा लिखा हुआ। निम्न में से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, तुलसीकृत। तुलसीकृत। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। कष्टापन सामासिक पद में समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, तत्पुरुष समास। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट क्या आ जाएगा? जेब को कतरने वाला, तो क्रम तत्पुरुष समास। मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुनियों में श्रेष्ठ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। विधानसभा का समास विग्रह है, विधान के लिए सभा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, विधान के लिए सभा। तुलसीकृत सामासिक पद में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कर्ण तत्पुरुष समास। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, तुलसीकृत है जो इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, भयभीत, जो ये सही नहीं है, भय के द्वारा भीत। इसका राइट आंसर, इसका क्या होगा सही? भय से भीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सही शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सत्याग्रह या रहा खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। सत्याग्रह का क्या हो गया? सत्य के लिए आग्रह, और रहा खर्च के लिए रहा के लिए खर्च, और अन्य विकल्पों में संप्रदान तत्पुरुष समास है। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है?
तो किस शब्द में तत्पुरुष नहीं है? तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर 3 चक्रपाणी। चक्रपाणी किस में कौन सा समास हो जाएगा? बहुवीरी समास हो जाएगा। चक्र हाथ में जिसके पाणी तो विष्णु, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुवीरी समास। ठीक है। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास किसमें नहीं है? सेना नायक, ऑप्शन नंबर 4। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 रसोईघर, देशभक्ति। रसोईघर का हो जाएगा रसोई के लिए घर, और देशभक्ति देश के लिए भक्ति। ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। चिड़िया मार में कौन सा समास है? तो चिड़िया को मारने वाला, तो कर्म तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सिर दर्द का समास विग्रह है, तो सिर दर्द, सिर में दर्द, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सिर में दर्द। रामचरित शब्द में कौन सा समास है? तो राम का चरित्र, तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 1 संबंध तत्पुरुष समास। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरु के लिए दक्षिणा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामासिक पदों में निहित समास के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। जो सही सुलमित नहीं है उसको चुनना है में। गुरु दक्षिणा कर्मधारय समास, ये गलत है, ऑप्शन है। गुरु के लिए दक्षिणा, तो ये तत्पुरुष समास होगा, यही ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो बताइए दोस्तों, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? स्वरचित में तत्पुरुष समास है, स्वर के द्वारा रचित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नीति में निपुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? तो कौन सा पद तत्पुरुष समास है? पदगत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद को गत या गया प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रामगत शब्द का समास विच्छेद होगा, तो गांव को गया हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गांव को गया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विकल्प में सभी अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो किस विकल्प में सभी अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 तल्लीन, पर्वतारोहण, आत्म मुक्त। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हितोपदेश शब्द में सही समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 तत्पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास, लोकप्रिय शब्द में समास विग्रह होगा? तो लोक में प्रिय, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। इसका मतलब क्या होता है? लोक में प्रिय अधिकरण तत्पुरुष समास। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास। राज्य की सभा, राजा की सभा, राज्यसभा राजा की सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकनायक सामासिक पद में निहित समास है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो गुरु सेवा, गुरु की सेवा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 गुरु सेवा संबंध तत्पुरुष समास। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? तो गुण से युक्त, तो गुणयुक्त करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं आगे दोस्तों। मृत्यु को उन्मुख विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मृत्योन्मुख। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। निम्न में कर्मधारय समास नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गजानन, गज के समान आनंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गजानन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पदच्युत। तो दोस्तों ये थी हमारी अंधकूप में कौन सा समास है। ऑप्शन 1 कहता है द्विगु समास, ऑप्शन 2 द्वंद्व समास, ऑप्शन 3 क्रमधारय, ऑप्शन 4 कहता है अव्ययभाव समास।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 क्रमधारय समास। अंधकूप का मतलब क्या है? अंधा है जो कुआं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही समास विग्रह नहीं हुआ है। जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शनों में से किसमें सही समास विग्रह नहीं हुआ है? नीली है जो गाय, नील गाय। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। नो है जिसमें विधियाँ, नौ विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीली है जो नील गाय। यह ऑप्शन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन 1 कहता है कनकटा द्वंद्व समास। ऑप्शन 2 है चक्रपाणी बहुव्रीहि समास। ऑप्शन 3 है दोपहर द्विगु समास। ऑप्शन 4 है क्रम निपुण अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कनकटा। इसमें कौन सा है? क्रम तत्पुरुष समास होगा। तो ये द्वंद्व समास दिख रहा है, ये गलत है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अधिकरण तत्पुरुष समास है। जो हमारे पास एग्जाम्पल दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन 1 है लाभालाभ। ऑप्शन 2 है अश्वारोही। ऑप्शन 3 है त्रिवेणी। ऑप्शन 4 है सुमुखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 अश्वारोही। नेक्स्ट क्वेश्चन घुड़सवार शब्द में समास है। ऑप्शन नंबर 1 है कर्मधारय। ऑप्शन 2 है तत्पुरुष। ऑप्शन 3 है द्वंद्व। ऑप्शन 4 है अव्ययभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष समास, घोड़े पर सवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? तो किस समास, ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं होगा? तो नीरस, इसमें अव्ययभाव समास है। प्रतिदिन, इसमें भी है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसमें क्या है? देश के लिए। तो ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दयालु है जो प्रभु में कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? दयालु है जो प्रभु, ये क्रमधारय समास का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला धड़ाधड़ में कौन सा समास हो जाएगा? तो धड़ाधड़ में कौन सा समास होगा दोस्तों? ऑप्शन 1 है हमारे पास द्विगु। ऑप्शन नंबर 2 है क्रमधारय। ऑप्शन नंबर 3 है अव्ययभाव समास। ऑप्शन 4 है बहुव्रीहि समास। तो धड़ाधड़ में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। किस शब्द में क्रमधारय समास है? जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस शब्द में क्रमधारय समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 दुष्चरित्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्विकार में कौन सा समास है? तो निर्विकार में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला व्रजधेय में कौन सा समास है? तो व्रजधेय में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 क्रमधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नीरस में कौन सा समास है? तो नीरस में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है? किस शब्द का समास विग्रह सही है? जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए उनमें से वनवास, वन का वास, ये गलत है। सर्वप्रिय, सभी के लिए प्रिय, ये भी गलत है। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं होगा? धर्म विमुख, धर्म से विमुख। आपबीती, आप पर बीती, ये सही है। हवन सामग्री, हवन की सामग्री, ये गलत होगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बारह सिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो बारह सिंगा, 12 सींग है जिसके, इस पर कौन सा समास होता है दोस्तों? बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित सामासिक पदों को उनके सामासिक भेद के साथ सुमिलित कीजिए। तो इनको सुमिलित करना है दोस्तों हमें। शताब्दी, अठन्नी, 27, इसमें कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास की विशेषता क्या होती है? पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला नीरव, अनुगुण, अत्याचार, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो नीरव, अनु, अति, तो इसी उपसर्ग होने के कारण, अव्यय होने के कारण ये अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो 2 और 1 कौन कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमारे पास? तीसरा और चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है इस प्रकार। तो चलो एक अलग एक और में लाते हैं।
लताच्छादित, आनंदमय, कनकटा, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, समास के संबंध में असंगत कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। अधिकरण तत्पुरुष समास के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पेपर का प्रयोग होता है। सही बात है दोस्तों, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन्नत वनत में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नत और अवनत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 2। धर्म प्राण समस्त पद का विग्रह है। धर्म प्राण का विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा धर्मी प्राण है जिसके वह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला, समास युक्त पद कौन सा है? ऑप्शन 1 है संप्राक, ऑप्शन नंबर 2 है कलोल, ऑप्शन नंबर 3 है सुख साधन, ऑप्शन 4 है बिजली। तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा सुख साधन, सुख के लिए साधन। संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, कौन सा द्वंद्व समास नहीं है? तो जो एग्जाम्पल दे गए हैं ऑप्शन, इसमें किसमें द्वंद्व समास नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 1 है राम लक्ष्मण, द्वंद्व समास है राम और लक्ष्मण। सरपनकुल, वाणी नायक, वाघवीर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 वाघवीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? तो किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण में द्वंद्व समास है, राम और लक्ष्मण। किसमें क्रमधारय समास है नहीं है? तो ऑप्शन 1 है हमारे पास महापुरुष, ऑप्शन 2 है महात्मा, ऑप्शन 3 है राजपुरुष, ऑप्शन नंबर 4 है काला सांप। महापुरुष का तो हो जाएगा महान पुरुष, महान है जो पुरुष, तो इसमें क्रमधारय समास हो जाएगा। महात्मा का हो जाएगा महान है जो आत्मा, इसमें भी क्रमधारय समास हो जाएगा। काला सांप, काला है जो सांप, इसमें भी क्रमधारय समास हो जाएगा। जो राजपुरुष है इसका क्या हो जाएगा? राजा का पुरुष, तो इसमें तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है दिनों दिन, ऑप्शन 2 है मन माना, ऑप्शन 3 है हर रोज, ऑप्शन 4 है यथाक्रम। क्वेश्चन क्या कहता है कि अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मन माना। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? मन से माना हुआ, तो तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की है, वृक्ष छोना शब्द में किन में से किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, त्रिनेत्र किसका उदाहरण है? तो दोस्तों त्रिनेत्र, 3 नेत्र जिसके, कौन किसके हैं? भगवान शिव के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? रात भर अव्ययभाव समास, सही बात है। भूमिगत तत्पुरुष समास, चराचर द्वंद्व समास, सही है। प्रत्यारोपण क्रमधारय समास, प्रत्यारोपण में क्या आ रहा है दोस्तों? प्रति अव्यय आ रहा है, इसलिए इसमें अव्ययभाव समास होना चाहिए, इसलिए इसमें क्रमधारय समास गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा समास विग्रह गलत है? चौराहा, 4 है जो रास्ते, तपोधन, तप ही धन है जिसका, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 4 रास्तों का समूह, समारोह द्विगु समास का उदाहरण है। पंच पात्रों का समारोह विग्रह का सही समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सरासर अव्ययभाव। समास विग्रह असंगत है। 63 3 और 60 मुनि श्रेष्ठ, मुनि है जो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो मुनि। पंच पात्र, पंच पात्रों का समूह, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मुनि श्रेष्ठ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, सही समास विग्रह नहीं है। मूल्यधर, मूल्य धारण करने वाला कृष्ण, दो पैर, दो पैरों का समारोह, पतिव्रता, पति को व्रत लेने वाली स्त्री, और कनकलता, कनकलता, कनक के समान लता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, पतिव्रता, पति को व्रत लेने वाली स्त्री। इसमें कौन सा सामासिक पद नहीं है? इसमें कौन सा सामासिक पद नहीं होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 है, युद्ध में स्थिर है जो युधिष्ठिर, जितना संभव हो, यथा साध्य, जितना, जीवन पर्यंत, आजीवन, सत और उष्ण, शीत और उष्ण, शीतोष्ण। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सही नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा समास विग्रह गलत है? काली मिर्ची, काली है जो मिर्ची, सभा मंडप, सभा के लिए मंडप, मन माना, मन से माना हुआ, बलि पशु, बलि पशु की बलि। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, बलि पशु, पशु की बलि। ये गलत है, इसका क्या हो जाएगा? बलि के लिए पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा समास विग्रह सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा समास विग्रह सही है? घुड़दौड़, घोड़ों के लिए दौड़, चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला, गंगा स्नान, गंगा का स्नान, रण निमंत्रण, रण का निमंत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्न में से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? तो किसका सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है, उत्तरोत्तर, उत्तर के बाद उत्तर, इसमें हो जाएगा अव्ययभाव समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष, अच्छा है जो पुरुष, तो कर्मधारय समास का एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसमें। किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? तो किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? आमरण अव्ययभाव समास है, यथा साध्य अव्ययभाव समास है, श्रम साध्य, श्रम से साध्य। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाता है। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। सिंह नर, नरसिंह, नरसिंहा, सिंहानर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिंह रूपी नर, नरसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रातों रात का सही समास विग्रह है? तो रातों रात का समास विग्रह हो जाएगा रात ही रात में, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का सही समास विग्रह है? तो त्रिपुर, 3 भुवन का समारोह, प्राण प्रिय, प्राण और प्रिय, यज्ञशाला, यज्ञशाला, वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है किसका समास विग्रह सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 का समास विग्रह सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अव्ययभाव समास कौन सा है? तो अव्ययभाव समास कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भरपेट, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो नीला है जो उत्पल यानी खिलता हुआ कमल, इसमें क्रमधारय समास हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला। द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? जो द्वंद्व समास है इनमें से किस शब्द में नहीं है? मंत्री परिषद। ठीक है दोस्तों, मंत्रियों की परिषद में द्वंद्व समास नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। निम्न में से किस सामासिक पद का विग्रह गलत है? यथाक्रम, क्रम के अनुसार, अधमरा, आधा है जो मरा हुआ, मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद, पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मंत्रियों के लिए परिषद। इसका विग्रह गलत है। निम्न में से कौन सा पद सामासिक पद नहीं है? तो कौन सा पद सामासिक पद नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। द्वंद्व समास नहीं है। सीताराम, परशुराम, हानिलाभ, भाई बहन। तो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास का परशुराम। द्वंद्व समास नहीं है। परशु धारण करने वाला कौन हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? 4 मास का समारोह, चतुर्मासिक, हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित, विवाह से इतर, विवाहेतर, भय से आक्रांत, भयक्रांत। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? तो ऑप्शन 1 4 मास का समारोह, चतुर्मासिक। ये ऑप्शन नंबर गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 4 मास का समारोह में कौन सा समास होता है दोस्तों? द्विगु समास।
लाजवाब में कौन सा समास है? तो लाजवाब में ला उपसर्ग होने के कारण अव्ययभाव समास है। ठीक है दोस्तों। किस सामासिक पद का विग्रह गलत है? तो ऑप्शन 1 है यथाक्रम, क्रम के अनुसार। ऑप्शन 2 है अधमरा, आधा है जो मरा हुआ। ऑप्शन 3 है मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद। ऑप्शन 4 है पंचपात्र, 5 पात्रों का समारोह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का जो समास विग्रह है वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है? ऑप्शन 1 है तिरंगा, ऑप्शन 2 है शारीरिक, ऑप्शन 3 है रंगमंच, ऑप्शन 4 है यथाशक्ति। तो इनका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यथाशक्ति। हमारी ये क्लास जो है हिंदी की सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वक्त सबसे पहले एग्जाम होगी रीट की राजस्थान में, उसके बाद में पटवार होगी, वीडियो होगी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी। तो जिस एग्जाम में हिंदी टॉपिक आता है उन सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, तो क्लास को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। द्वंद्व समास नहीं है, तो द्वंद्व समास नहीं है। ऑप्शन 1 हमारे पास सीताराम, ऑप्शन 2 है परशुराम, ऑप्शन 3 है लाभ हानि, ऑप्शन 4 है भाई बहन। तो किस में द्वंद्व समास नहीं होगा? सीताराम में द्वंद्व समास है, राम हानि में है, भाई बहन में है, तो परशुराम में नहीं होगा। परशुराम में क्या होगा? परसा को धारण करने वाला कौन? परशुराम। तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है चार मास का समाहार है, चतुर्मासिक। ऑप्शन 2 है हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित। ऑप्शन 3 है विवाह से इतर, तो विवाहेतर। ऑप्शन 4 है भय से आक्रांत, भय आक्रांत। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? तो ऑप्शन ए ही सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लाजवाब में कौन सा समास है? तो लाजवाब में ला उपसर्ग होने के कारण ये दिया गया है नीचे अव्ययभाव समास है, और अर्थ की दृष्टि से क्या है? क्रमधारय समास है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह नहीं है? इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह नहीं है? तो क्या दिया गया है हमारे पास? अनुकूल जो प्रतिकूल नहीं, यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके, बीचों बीच, बीच ही बीच में, और ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो नीचे क्या दिया गया है हमारे पास? उपयुक्त विकल्पों में 2 और 4 सही हैं, तो 2 ऑप्शन और चौथा ये दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से किस शब्द में अव्ययभाव समास है? जो हमारे पास शब्द दिए गए इसमें किस में अव्ययभाव समास है? पहला ऑप्शन है बीचों बीच, ऑप्शन 2 है देशभक्ति, शुभागम, याव, जीवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ये है विकल्प 1 और 4 दोनों में अव्ययभाव समास है। ठीक है, 1 में और 4 में अव्ययभाव समास है। आगे बात करते हैं। देशभक्ति में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, और शुभागमन में कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? 4 है आनंद जिसके चतुरानंद, लंबा है उदर जिसका लंबोदर, 10 है मुख जिसके दशानन, त्रिनेत्र है जिसके त्रिनेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चारों ही विकल्प सही हैं दोस्तों, और ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इनमें कोई सा भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण है। जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किन किन पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण है? ऑप्शन 1 है महाजन, ऑप्शन 2 है कष्ट साध्य, ऑप्शन 3 है यथाशीघ्र, ऑप्शन नंबर 4 है पीताम्बरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प 1 और 4 दोनों सही हैं, 1 और 4। महाजन का तो क्या हो जाएगा? मान है जो जन। पीताम्बर का क्या आ जाएगा? पीत है अंबर, जो में कर्मधारय समास एवं बहुव्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास हो सकते हैं? पीताम्बरम में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सत्य सत्य शब्द का सही विग्रह है, तो सत्य सत्य का सही विग्रह क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 है सत्य का असत्य, सत्य या असत्य। ऑप्शन 3 है सत्य और असत्य। ऑप्शन 4 है सत्य ही असत्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला, असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए। नवयुवक कर्मधारय समास, रुद्रप्रिया बहुव्रीहि समास, यथाविधि तत्पुरुष समास। ऑप्शन 4 है बक्षा विक्षय द्वंद्व समास। तो जो यथाविधि है, यथा अव्यय होने के कारण इसमें अव्ययभाव समास होगा। यहाँ पे दिया गया है हमें तत्पुरुष समास। क्वेश्चन यही कह रहा है कि असंगत को चुनिए, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला, समास विग्रह की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, असुमिलित विकल्प का। और आप देख सकते हो दोस्तों, जो वीडियो की एग्ज़ाम है 2021 में हुई थी राजस्थान में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश पतित आकाश को प्राप्त किया हुआ, आपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक पर्यंत, कदाचार, कुत्सित है जो आचार, और चतुष्पद, 4 पदों का समय। हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। ये भी वीडियो की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में हुई थी फर्स्ट शिफ्ट की। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या कहता है, दशरथ दशानन, जिसके बिल्कुल सही बात है, रावण हो गया है इसमें बहुब्रीहि समास। धर्मभ्रष्ट, वह जो धर्म से पतित हो गया हो। पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की। समाचार पत्र, समाचार के द्वारा पत्र, ये गलत है, समाचार के लिए पत्र होगा, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा और हमें अनुचित विकल्प ही चुनना था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का समास व संधि दोनों हैं। तो कौन सा शब्द है जिसके समास भी होगा और संधि भी होगी। रातों रात, जलोष्मा, वर्णातीत, भयभीत। तो जो जलोष्मा है, जल प्लस ऊष्मा, जलोष्मा, इसमें गुण संधि हो जाएगी दोस्तों, और इसका समास भी हो जाएगा तत्पुरुष समास, जल की ऊष्मा। ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला, समास के संदर्भ में कौन सा विकल्प अनुचित है। अनुत्तीर्ण अव्ययभाव समास, कद्दन कर्मधारय समास, दशानन बहुव्रीहि समास, सप्ताह द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, तो जो अनुत्तीर्ण है इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है हमारा, पहला राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला, नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद क्या होगा। तो नटों में श्रेष्ठ को क्या बोलते हैं दोस्तों, नटवर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अगला, समास का सही प्रयोग हुआ है। रामकृष्ण बहुव्रीहि समास, यमुना तट कर्ण तत्पुरुष समास, ऑप्शन 3 है भला मानस द्विगु समास, ऑप्शन 4 है कनकलता कर्मधारय समास। क्वेश्चन क्या कहता है, समास का सही प्रयोग किसमें हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 कनकलता कर्मधारय समास में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा क्या कहता है, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। दीनानाथ, दीन का नाथ, सर्वव्याप्त, सर्व में व्याप्त, मीनाक्षी, मीन प्रक्षी, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, गलत कथन है। तो गलत कथन है, अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रदान होता है। सही बात है, अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रदान होता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रदान होता है, यह बात गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आया हुआ था सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की एग्जाम होती है उसमें, हिंदी की में 2023 में। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको एक क्लास ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, जो समास के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे यहाँ से आपको, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 है श्याम सुंदर, ऑप्शन 2 है राजगृह, ऑप्शन 3 है चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर 4 है सतसही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस विकल्प के दोनों शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। ऑप्शन 1 है जितेंद्रिय मुनिवर, ऑप्शन नंबर 2 है दत्तधन हथकड़ी, ऑप्शन 3 है विमल आजनम, ऑप्शन 4 है निर्जन पंचानन। तो जो विकल्प 1 और 4 हैं उन दोनों में ही बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं। ऑप्शन 1 है मनोहर हवनकुंडी भयभीत, ऑप्शन 2 है रसोईघर पतझड़ लखपति, ऑप्शन 3 है प्रदेश दुरंगा अठवारा, ऑप्शन 4 है यथाशक्ति पदयात्रा दीनानाथ। तो क्वेश्चन कहता है तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 में मनोहर हवनकुंड भयभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन 1 है सेवानिवृत्त, ऑप्शन 2 है अंधविश्वास, ऑप्शन 3 है ख्याति प्राप्त, ऑप्शन नंबर 4 है शपथ पत्र। जो अंधविश्वास है, अंध है जो विश्वास, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है तीव्र वेग, ऑप्शन 2 है शुभावसर, ऑप्शन 3 है सदाचार, ऑप्शन नंबर 4 है आत्ममगन।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आत्मगन में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत समास वगैरह चुनिए। देशाटन देश में अटन, जीवन भर पूरे जीवन भर, लाजवाब जवाब के साथ, भोजनार्थ भोजन के लिए। तो असंगत ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जिसका कोई जवाब ना हो उसे कहा जाता है लाजवाब। इसमें अव्ययभाव समास होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला असंगत समास वगैरह चुनिए। अचुश्रवा वह जो चक्षुओं से देखता है, साणमातुर 6 माताओं वाला, निर्जन जो स्थान जन से रहित है, मंदोदरी वह जिसका उदर मंद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चक्षुश्रवा वह जो चक्षु से देखता है। बहुब्रीहि समास किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? नरबलि नर के लिए बलि, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री, हाथ और पांव, ऋषिराज ऋषियों में राजा। नरबलि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा नर की बलि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 है स्मृति भ्रंश स्मृति का भ्रंश, ऑप्शन 2 है सुखासक्त सुख में आसक्त, ऑप्शन 3 है सुधाशक्ति सुधा से सिक्त, ऑप्शन नंबर 4 है सुरताल सुर के लिए ताल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 4। क्वेश्चन कहता है विग्रह त्रुटिपूर्ण है, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है और 4 है वो त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? दिनों दिन दिन ही दिन, शोकाकुल शोक में से आकुल, सत्याग्रह सत्य का आग्रह, सिर दर्द सिर में दर्द। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो लोक से उत्तर, तो इसमें अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिमाही में कौन सा समास है? तो तिमाही हमने पढ़ा था द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास के उदाहरण हैं तो ये चारों विकल्प गलत हैं, आप देख सकते हो चारों विकल्प गलत हैं। सरल संख्यावाची इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, तो चारों गलत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास हो जाएगा? युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन होता है? युधिष्ठिर। तो इसमें अव्ययभाव बहुब्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बहुब्रीहि समास। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ से भ्रष्ट, इसमें हो जाएगा अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों सज्जन, ऑप्शन 2 है अनुसार, ऑप्शन 3 है प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर 4 है भरपेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सज्जन, सत है जंजो। एकांकी में कौन सा समास है? तो एकांकी में क्या है? एक अंक का द्विगु समास हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। दिन भर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय है, ऑप्शन 2 है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर 3 है अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर 4 है द्विगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है श्रमजीवी, ऑप्शन नंबर 2 है जनहित, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रामोत्थान, ऑप्शन नंबर 4 है सेवानिवृत्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सेवानिवृत्त। गंगाधर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 1 है भुवि, ऑप्शन नंबर 2 है द्विगु, ऑप्शन नंबर 3 है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर 4 है तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गंगा को धारण करने वाला शिव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बहुब्रीहि। मनमाना एवं देश निकाला शब्दों में समास का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कर्ण तत्पुरुष, ऑप्शन और नेक्स्ट क्या है अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष समास, सीताराम भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से किस विकल्प में सभी सामासिक पद तत्पुरुष हैं? तो जो हमारे पास ऑप्शन 1 है गंगाजल राष्ट्रपति प्रतिमान, ऑप्शन 2 है करुणा सागर नीलकमल नरेश, ऑप्शन नंबर 3 है गृहस्वामी सिरदर्द दीर्घायु, ऑप्शन नंबर 4 है सिंहासन रूढ़ वनवास रसोईघर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, यथाशीघ्र, तत्पुरुष, मनमाना, दशानन, लेन देन, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व और बहुब्री समास। इनको क्या करना है, हमें मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, दशानन में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यथाशीघ्र में अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, लेन देन में तत्पुरुष समास हो जाएगा, और मनमाना में द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ये कौन सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको, ऑप्शन नंबर 2 बी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला मिलान करना है हमको। तो लाभ हानि में लाभ और हानि द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाथों हाथ अव्ययभाव समास हो जाएगा। चार रास्तों का समूह, ठीक है, तो द्विगु समास हो जाएगा। चार रास्तों का समूह द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद में चंद्रमुखी ये क्रमधारी समास हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है, कुछ हैं जो डायरेक्ट हैं, जैसे जन्म से लेकर आजन्म, इसमें हो जाएगा अव्ययभाव समास। लोहे पुरुष, लोहे के समान पुरुष, इसमें पुरुष है जो कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। पंजाब, 5 नदियों का समूह। युद्ध अभ्यास, युद्ध का अभ्यास। ठीक है, कुछ समास है, इनका विग्रह है। यथाक्रम, क्रम के अनुसार हो जाएगा। प्रति क्षण का विग्रह क्या होगा दोस्तों, क्षण क्षण। शताब्दी का विग्रह क्या होगा, शत अब्दों का समाहार है। चंद्रमौली, चंद्र है मौली जिसके वह, ठीक है। पुरुषोत्तम का विग्रह क्या होगा दोस्तों, पुरुषों में उत्तम। दुख सागर, दुख का सागर। कवि पुंगव, कवि पुंगव, कवियों में पुंगव श्रेष्ठ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वन में वास, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, वनवास। प्राप्तोदक, प्राप्त है उदक जिसके वह अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों का समाहार है। सप्तनदी का विग्रह क्या हो जाएगा, सप्त पदों का समाहार है। कला निपुण, कला में निपुण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, ठीक है, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, धर्माधर्म का धर्म और अधर्म। पदच्युत का विग्रह क्या हो जाएगा, पद से च्युत। आमरण का विग्रह क्या हो जाएगा, मरण तक। ठीक है, इसी प्रकार कुछ समास और हैं जिनके विग्रह इस प्रकार हैं दोस्तों। फल फल, फल फूल आदि, फल फूल, फल फूल इत्यादि। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। और ये सभी आप देख सकते हो किस किस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आगा पीछा, आगा पीछा इत्यादि। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। वनवास, वन में वास। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। ठीक है दोस्तों, यथा अवसर, अवसर के अनुसार। मुनिश्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। नवग्रह, नौ रातियों का समूह क्या खाया जाता है, नवरात्रा खाया जाता है। जगन्नाथ, जगत का नाथ। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है दोस्तों, अब कुछ एग्जाम्पल और हैं, बहुब्री समास के एग्जाम्पल हैं सभी। वसुंधरा, वसु को धारण कर, वसु या धन को धारण करती है कौन, पृथ्वी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका कौन, शिव। इन सभी एग्जाम्पलों में क्या है, बहुब्री समास है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जिसके वह शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह कौन, गणेश जी। गजानन, गज के समान आनंद जिसका वह कौन है, गणेश। मयूरवाहन, मयूर है वाहन जिसका कौन, कार्तिकेय। तो दोस्तों ये हैं सभी बहुब्री समास के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है चक्रपाणी, चक्रपाणी जिसके हाथ में वह कौन, विष्णु। गरुड़ वाहन, गरुड़ है वाहन जिसका कौन, विष्णु। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति है जो वह कौन, विष्णु। अजब नाभि, अजब है नाभि में जिसके वह कौन, विष्णु। रतिपति, रति का पति है जो वह कौन, कामदेव। मकर ध्वज, मकर है ध्वज पर जिसके वह कौन, कामदेव। नेक्स्ट है अगला पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका वह कौन, कृष्ण। पवन सुत, पवन का सुत कौन, हनुमान। अंजनी नंदन, अंजनी का है नंदन जो वह कौन, हनुमान। कपीस, कपियों का ईस है जो वह कौन, हनुमान। बजरंग, वज्र के समान
अंग है जिसके वह कौन, हनुमान। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसका वह कौन, सरस्वती। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका कौन, सरस्वती। नेक्स्ट अगला, चक्र पानी, जिसके पानी हाथ में चक्र है। प्रतिफल, प्रत्येक फल। त्रिलोकी, तीन लोकों का समारोह। मुनियों में श्रेष्ठ, मुनिवर। नील, लोहित, नील और लोहित। अगल बगल, अगल और बगल। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। ठीक है दोस्तों, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये अव्यय भाव समास का एग्जाम्पल है। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। दूध रोटी, दूध और रोटी। माता पिता, माता और पिता। यह हम विग्रह बताते हैं, इन शब्दों का विग्रह किस प्रकार होगा। स्वर्गीय, स्वर्ग का हुआ प्राप्त। जलद, जल में उत्पन्न। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की समास की एक छोटी सी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते रहेंगे इसी प्रकार की क्लास के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ। आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए। हम सबसे पहले बात करें तत्सम और तद्भव। तत्सम क्या किसे कहते हैं? तत् प्लस सम। तत्सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, यानी संस्कृत के शब्द, यानी कि जो तत्सम होते हैं, जो एक तरीके से क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम क्या होता है एक तरीके से संस्कृत, जैसे अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम, गर्दभ, क्षेत्र आदि। और तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तन कर उच्चारण के अनुसार प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन उसको हिंदी में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो हिंदी के शब्द होते हैं। जैसे अटारी, ऊंट, कान, चांद, आम, गधा, खेत आदि, ये क्या होते हैं? जो तद्भव होते हैं। अब हम कुछ तत्सम और तद्भव शब्द देखते हैं। जैसे अकार्य, अकार्य, ये क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन कौन से? अकार्य, अगम, आश्चर्य। हमारे उसमें ऑप्शन आएगा कि निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है या तत्सम शब्द है, ऐसे छाटने को बोलेगा। तो ये तत्सम शब्द है वो अकार्य, अगम्य, आश्चर्य, अक्षत, अटालिका, ये क्या है? तत्सम है। इधर तत्सम कौन कौन से? अज्ञानी, अंधकार, अमावस्या, अक्षर, अमूल्य। और ये क्या है? तद्भव। तद्भव कौन कौन से? अकाज, अगम्य, मतलब जो अकार्य है ना उसको, उसका तद्भव क्या होगा? अकाज। अगम्य क्या क्या होगा? अगम। आश्चर्य का अचरज, अक्षत का अक्षत, अट्टालिका का क्या? अटारी। ठीक है। अज्ञानी का अनजाना तद्भव में, अंधकार का अंधेरा, अमावस्या का अमावस, अक्षर का आखर, अमूल्य का अमोल। तो ये तत्सम और ये तद्भव है। ठीक है। उसी प्रकार और शब्द हैं हमारे पास। आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण तो क्या है? आम्रचूर्ण तो क्या है? तत्सम है। आम्रचूर्ण तो क्या है? तत्सम। और उसका तद्भव क्या होगा? अमचूर। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ क्या है? तत्सम, इसका तद्भव अंगूठा। अष्टादश, 18। अर्ध, आधा। अश्रु, आंसू। अग्नि, आग। अन्न, अनाज। अमृत, अमीय। आम्र, आम। अर्पण, अर्पण। ठीक है। और अगले हैं नेक्स्ट, गर्दभ, गधा। कर्म, काम। कदली, केला। कपूर, कपूर। कपोतः, कबूतर। कार्य, काज। कार्तिक, कार्तिक। कास, कास का क्या हो जाएगा? खांसी। कुंभकार, कुमार। कुष्ठ का कोढ़। ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आखेट, आखेट का क्या हो जाएगा? आखेट का अहेर, अगणित, अनगिनत। अश्विन, असोज। आलस्य, आलस। आशीष, आशीष। आल्य, आसरा। उज्ज्वल का क्या हो जाएगा? उजला। उच्च का ऊंचा। ये तत्सम शब्द दोस्तों, ये सब तत्सम है, ये तत्सम है और ये तद्भव है, ये तत्सम है और ये तद्भव है।
ठीक है। उष्ट का क्या हो जाएगा? ऊंट। एकत्र का इकट्ठा। करपास का कपास। इच्छु का ईंख। कोकिल कोयल। ये अपन को संस्कृत के शब्द लग रहे होंगे, ये संस्कृत के से जो शब्द है वो शब्द क्या है? सब तत्सम के शब्द हैं। ठीक है। कृष्ण किशन। कंकण कंगन। कच्छप कछुआ। कलेश कलेश। कज्जल काजल। कर्ण कान। कर्तरी कतरनी। गर्द गड्ढा। स्तंभ खंबा। क्षत्रिय खत्री। कटवा खाट। ठीक है। नेक्स्ट उल्लू का है उल्लू। एला इलायची। एला इलायची। अंचल आंचल। कटु कड़वा। कपाट किवाड़। कंटक कांटा। काष्ठ काठ। काक कोवा। किरण किरण। कुकर कुत्ता। कुपुत्र कपूत। कौन कोना। कृषक किसान। ठीक है। इधर इधर क्या हो जाएगा? छीर खीर। क्षेत्र खेत। ग्रंथि गांठ। गायक गवैया। ग्रामीण गंवार। गोस्वामी गुसाई। ग्रह घर। गोम्य गोबर। गोर गोरा। गो गाय। गुहा गुफा। अगला है ग्राम गांव। गंभीर गहरा। गोपालक ग्वाला। तो ये हो गई तत्सम तद्भव। यानी कि दोस्तों जो हम तत्सम तद्भव शब्द पढ़ रहे हैं इनसे बाहर एक भी शब्द नहीं आएगा। इनसे बाहर क्या है? एक शब्द नहीं आएगा। जैसे गोधूम गेहूं। ग्रीष्म गर्मी। घट घड़ा। घटिका घड़ी। गोटक घोड़ा। घृत घी। गहन घना। चरम चाम। चरम चाम। चंद्र चांद। चतुष्कोण चौकोर। चतुर्दश 14। चतुर्दश 14। चित्रकार चितेरा। चैत्र चैत। छत्र छाता। चरमकार चमार। चैवर्ण चवाना। चंद्रिका चांदनी। चतुर्थ चौथा। चतुष्पद चौपाया। और चंचु यानी चोंच। चंचु यानी चोंच। अब देखते हैं, इधर देखते हैं तत्सम तद्भव। तप्त तपन। तीक्ष्ण तीखा। तैल तेल। तपस्वी तपस्वी। तपस्वी तपसी। ताम्र तांबा। तीर्थ तीर्थ। तंदु यानी तोंद। त्वरित यानी तुरंत। त्वरित यानी तुरंत। तृण यानी तिनखा। दधि दही। दंत दांत। दीप सलाका। दिया सलाही। दीप दिया। दीपावली दिवाली। दुर्बल दुबला। दिपट दुपट्टा। द्वितीय दूजा। द्वितीय दूजा। दुर्वा दूब। दुग्ध दूध। और दुख का दुख। जो जो ऐसा दुख है जो तो हो जाएगा तत्सम, और जो जिसमें ये बिंदी नहीं लग रही दो, ये क्या, और जो क्या हो जाएगा? तद्भव। ठीक है। चतुर्विश 24। चतुर्विश 24। चोर चोर। चित्रब चित्रक यानी चीता। चुंबन चूमना। चक्र चक्कर। छाया छाहा। छिद्र छेद। जन्म जन्म। ज्योति ज्योत। जिहवा जीभ। जंगा जांग। ज्येष्ठ जेठ। जामाता जमाई। अजीर्ण यानी जीना। दक्षिण को दायना। देव देव। धर्म धर्म। धरित्री धरती। धूम धुआं। धूर्त धूतर धतूरा। धैर्य धीरज। धन श्रेष्ठी धनासेठ। धान्य धान। नग्न नंगा। नक्षत्र नखत। नव्य नया। नापित यानी नाई, और नृत्य यानी नाच। और जीर्ण यानी जीना। झरण यानी झरना। जीर्ण यानी जीना। ये 2 बार रिपीट हो गया। नापित नाई। नृत्य नाच। नकुल नेवला। नव नया नो। ठीक है। अभी और है दोस्तों तत्सम तद्भव। ये जितने भी हैं इनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा, तो आपको इनको देख के जाना है। तत्सम तद्भव। नयन नयन यानी नैन।
निम्ब यानी नीम, निद्रा यानी नींद। नासिका, नासिका, नासिका तो क्या है? तत्सम। नाक क्या है? तद्भव। निम्बुक, तत्सम। नींबू, तद्भव। निष्ठुर, निष्ठुर क्या है? तत्सम, इसका तद्भव निठुर। पक्ष, पंख, पथ, पथ क्या है? तत्सम, तद्भव क्या हो जाएगा? पंख, पथ। पथ क्या है? पथ, पथ तो हो जाएगा तत्सम और तद्भव पंथ। पक्षी, पंछी। पदम, पदम। पट्टिका, पाटी। पृष्ठ को क्या हो जाएगा? पीठ। पौत्र का पोता। प्रतिछाया का परछाई। फाल्गुन का फागुन। परसु, फरसा। बधिर, बहरा। बैल, बलिवर्ध, बैल। बंध्या, बांझ। बरकर, बकरा। भालू का भालू। बुभुक्षु, भूखा। बंसी, बांसुरी। परीक्षा, परक। परपट, पापड़। पवन, पौन। पत्र, पत्ता। पास, फंदा। पाद, पैर। पाषाण, पाहन। पुच्छ, पूंछ। पुष्कर, पोखर। पिपासा, प्यास। पीत, पीला। पुत्र, पुत्र। पुष्प, पुष्प। पंक्ति, पंगत। विकिर, बिगाड़। भक्त, भगत। भल्लुक है भालू। भल्लुक है भालू। भागिने, भांजा। भिक्षा, भीख। भद्र, भला। भगिनी, बहिन। भाद्रपद, भादो। भ्रमर, भौरा। भात्र, भाई। वाष्प, भाप। मशक, मच्छर। मत्स्य, मछली। मल, मैल। ठीक है। नेक्स्ट है प्रहर, प्रहर। जो प्रहर आ जाए वो तो क्या? तत्सम। प्रहर, तद्भव। पानीय, पानी। पूर्ण, पूरा। पंचम, पांचवा। पूर्व, पूरब। प्रिय, प्रिय। प्रस्तर, पत्थर। पितृ, पितर। प्रगट, प्रगट। मच्छिका, मक्खी। मस्तक, माथा। मयूर, मयूर। मयूर, मयूर क्या? मयूर, मोर। मद, मद। मनुष्य, मानुष। मात्र का माता। मास का महीना। मातुल का मामा। मित्र का मीत। ठीक है। नेक्स्ट है मुक्ता, मोती। मुख, मुख। मेघ, मेघ। मृत्यु, मौत। शमशान, मसान। यति, जति। यजमान, जजमान। यमुना, जमुना। यम, यम, जम। यस, जस। यस कैसे होता है? यस तो क्या होता है? तत्सम। और जस क्या होता है? तद्भव। अच्छा। योगी, भोगी। युवा, जवान। मंत्र, यंत्र। जंतर मंतर। यशोदा, यशोदा, यशोदा। जो ये हो जाए ना, ये तो क्या है? तत्सम। और ज आ जाए तो क्या हो जाएगा? तद्भव। ठीक है। रज्जु, रस्सी। रज्जु, रस्सी। राजपुत्र, पुत्र तो क्या हो जाएगा? तत्सम। और पूत क्या हो जाएगा? तद्भव। रक्षा, राखी। यज्ञोपवीत, जनेऊ। यूथ, जत्ता। राशि, रास। रिक्त, रीता। रोदन, रोना। रात्रि, रात। रागी, रानी। लक्ष्मण, लखन। लज्जा, लाज। लौंग क्या हो जाएगा? लौंग। लेपन का लीपना। अच्छा। लोहकार का लोहार। लक्षण का लक्षण। लक्ष्य का लाख। लवण का लौण। लक्ष्मी का लक्ष्मी। लोह का लोहा। और लोमसा का लोमड़ी। लोमसा क्या हो जाएगा? लोमड़ी। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं वणिक। वणिक क्या हो जाएगा? बढ़िया। वणिक क्या है? तत्सम। और बढ़िया क्या होता है? तद्भव। वत्स, बच्चा। वट, बड़। वरयात्रा, बरात। वचन, बचन। वाणी, मैन। विवाह, ब्याह। वर्षा, वर्षा। बक, बगुला। वानर, बंदर। विष्टा, वींट। विद्युत, बिजली। वृद्ध, बूढ़ा। व्याघ्र, बाघ। सैया, सेज। सांप क्या हो जाएगा? सांप। सांप नहीं है, क्या है? सांप। सांप का क्या हो जाएगा? शराप यानी शराप। ठीक है। शीतल, शीतल। शुष्क, सूखा। शर्करा, शक्कर। सत, सो। साग, साग। साक, ये तो क्या है? साक। ये तो क्या है? साक।
साग, और ये क्या साग, ठीक है। भिक्षा सीख, शिक्षा सीख, सुख सुहा, सुंड सूंड, श्यामल सांवला, श्वास सांस, श्रृंगार सिंगार, श्रृंग सींग, सृष्टि श्रेष्ठ, सरोवर सरवर, श्रृंगाल है सियार, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट तत्सम तत्व है या नहीं, अभी तो और है दोस्त। नेक्स्ट है श्रावण सावण, षोडश 16, सप्तशती सतसई, संध्या सांझ, सपत्नी सोत, सर्प सांप, सर्पस सरसप सरसो, सत्य सच, सूत्र सूत, सूर्य सूरज, स्वर्णकार सुनार, साक्षी साखी। स्वपन का क्या, स्वपन क्या है, ये तो है तत्सम, ये इधर को दोस्तों तत्सम चल रहे हैं और ये चल रहे हैं तद्भव, तद्भव, ठीक है, ये तद्भव चल रहे हैं। स्थल थल, स्थान थान, स्नेह नेह, स्पर्श परस, ठीक है। अब देखो इधर हरित हरा, अस्तिन अस्तिन, हथनी हट हाट, हरिद्रा हल्दी, हंडी हांडी, हस्त हाथ, हरिण हिरण, आश हंसी, हीरक हीरा, होलिका होली, हिंदोलना हिंडोला, हृदय हिय, क्षण छिन्न, छति छति, छीण छीन, चार खार, क्षेत्र क्षेत्र, त्रयोदश 13। तो ये है तत्सम और तद्भव। तो आपको क्या करना है, हम इसी तरह की और जैसे हिंदी में बहुत टॉपिक है, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, लोकोक्ति, मुहावरा, तो बाकी की वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों और शेयर भी कीजिए, ठीक है।